अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो बकरा ईद स्पेशल रेसिपी नंबर 6 में आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इजी ऑथेंटिक बीफ गोला कबाब की रेसिपी, जो सबको बहुत पसंद आते हैं। आप भी इस ईद पर मेरे स्टाइल में ये गोला कबाब बनाइएगा तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। इसको बारीक मशीन से निकलवा कर इसमें थोड़ी चिकनाई डलवा ली है और इसको फिर धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था बहुत देर तक, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। इसमें ख्याल रखना है कि कीमे में बिल्कुल भी पानी ना हो, ये ड्राई हो, बिल्कुल इसमें पानी ना हो, नहीं तो कबाब बनाते हुए टूटने लगते हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। इसमें 5 से 6 जवे लहसुन और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर मैंने उसको बारीक कूट लिया है। ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, ये शामिल करेंगे। और 4 हरी मिर्चें हैं, इनको मैं फूड प्रोसेसर में डालते वक्त बारीक काट लूँगी। इसके बाद एक प्याज बड़े साइज़ की मैंने ली है, इसको मैंने ग्रेट किया और इसमें जितना पानी था वो मैंने छलनी में रखकर निकाल दिया और ड्राई प्याज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत जूसी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन सारे मसालों को मैं फूड प्रोसेसर में बारीक पीस लूँगी। अब यहाँ मैं फूड प्रोसेसर में सारा कीमा बारीक पीस चुकी हूँ। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सॉल्ट 1 टीस्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जवत्री मिक्स पाउडर ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ½ टीस्पून और यहाँ मीठा सोडा है ये 1/4 टीस्पून। इससे बहुत अच्छे से सॉफ्ट कबाब बनेंगे और आपको कच्चा पपीता यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1 टेबल स्पून पानी निकली हुई बहुत गाढ़ी सी दही है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ हाथों की मदद से 5 मिनट तक कंटिन्यू आपने मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन जाए कीमे का। और 5 मिनट कंटिन्यू गूंदने के बाद देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा बाइंडिंग वाला हो गया है। अब इसको हम मैरिनेट करने नहीं रखेंगे, बस फ़ौरन ही इसके कबाब बनाएंगे। अब कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ एक वुडन स्क्यूअर लिया है। आप चाहें तो स्ट्रॉ ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। अब इस स्क्यूअर को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने अपने दोनों हाथों पर अच्छी तरह से ऑयल मल लिया है। अब थोड़ा सा कबाब का मसाला लेकर इसको कबाब की शेप देंगे और ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने मर्ज़ी आए बड़े या छोटे कबाब बना सकते हैं। अब इस वुडन स्क्यूअर को हम कबाब के बीच में डालेंगे और ये इसको हाथों से प्रेस करते हुए बनाएंगे। और कबाब की शेप देने के बाद इसको इजीली एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए बीच में इसके एक सुराख है, इसकी वजह से आसानी से ये फ्राई होंगे और अंदर तक से कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे जूसी बनेंगे। इसको प्लेट में रखेंगे। इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर प्लेट में रखती जाऊंगी। कबाब तैयार हो गए हैं तो मैंने इनके बीच में थोड़ी सी जगह बनाई है। इसमें एक फॉयल की प्याली बनाकर रखी है, उसमें एक जलता हुआ कोयला रख दिया है और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और अब मेरे पास कोई और कवर नहीं था तो मैंने पतीली से इनको ढक दिया है। आप कोई भी कवर लगाकर इनको 2 मिनट के लिए कोयले का दम देंगे। 2 मिनट बाद इनको खोला है तो इनमें बहुत अच्छी सी बारबेक्यू की खुशबू आ गई है। अब इनको डायरेक्ट फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें कबाब शामिल करते जाएंगे और कबाबों को डालने के बाद हमने इसको ओवर क्राउड नहीं करना, बस जितने कबाब आएँ उतने डालकर हमने 2-3 मिनट एक तरफ से फ्राई करना है लो फ्लेम के ऊपर, और 2-3 मिनट इनको टच भी नहीं करना। 3 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करने के बाद अब मैं इनको टर्न करते हुए पकाऊंगी और इसी तरह से मैं टर्न करते हुए फ्राई करूंगी। ये देखिए 4 से 5 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है तो बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं और अंदर से अच्छी तरह पक गए हैं। तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकालूंगी और बाकी के जो कबाब रह गए थे वो भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब कबाबों को एक सिजलिंग इफेक्ट देने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल एक तवे पर डालकर गरम करूंगी और इसमें एक प्याज के रिंग्स बारीक काटकर शामिल कर दूंगी और प्याज को 2 मिनट तक सौते करूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और 2 मिनट बाद जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें कबाब शामिल कर दूंगी और कबाब को मैं 1 मिनट और पकाऊंगी और आखिर में हरा धनिया बारीक कटा हुआ इस पर छिड़क दूंगी और फिर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी।
मैंने इनको तवे में ही सर्व किया है और साथ में लेमन स्लाइसेस, ग्रीन चिलीज़ और हरे धनिए से इनको गार्निश कर लिया है। आप इनको पराठे से, चपाती से, नान से खा सकते हैं और साथ में चटनी, सलाद, रायता हो तो क्या बात है। और व्यूवर्स ये देखिए कितने जूसी बने हैं, सॉफ्ट बने हैं, कितनी आसानी से टूट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ वक्त पर मिल सके। और नेक्स्ट आप देखिएगा कि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, इसलिए मिस मत करिएगा मेरी रेसिपीज़ को। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।